अगर आप लोग एसबीआई बैंक या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिस्टेक आप कर बैठते हैं तो आप यूं समझिए आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर बैठे हैं, मिस्टेक कर बैठे हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, किसी भी बैंक का हो, और आप अपने डेली लाइफ में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और इन दोनों में से कोई भी एक मिस्टेक कर बैठते हैं तो आप कर्ज के दलदल में इतना ज्यादा डूब जाओगे कि उस कर्ज से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि एक तरह का यूं कहें कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक मिस्टेक बार बार करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी, चाहे किसी भी बैंक का हो, वो आपको कंगाल भी बना सकती है। जी हाँ, सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दोनों मिस्टेक के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, ताकि फ्यूचर में अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर अभी भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक मिस्टेक आप भूल से भी ना करें। सो वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों मिस्टेक के बारे में समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको दोनों मिस्टेक के बारे में भी बता दूंगा। तो देखिए, जो क्रेडिट कार्ड आपको बैंक प्रोवाइड करती है या फिर कोई भी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, वो तो आपको एक कार्ड हाथ में, चाहे प्लास्टिक का हो या फिर मेटल का हो, आपके हाथ में दे देती है, ये कह करके यह आपका क्रेडिट कार्ड है और इसकी लिमिट 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 है। अब ये लिमिट क्या होता है? तो देखिए, लिमिट वहां पर मेंशन किया हुआ होता है आपके क्रेडिट कार्ड के डॉक्यूमेंट पर कि भाई आप इतना रुपया हर एक महीने यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके केस में 50,000 रुपये लिमिट दी गई है क्रेडिट कार्ड की, तो वहां पर आप हर एक महीने 50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, वो भी बिना रुपये के। मतलब कि अगर आपके पास आपके अकाउंट में रुपये नहीं है या फिर आपके पास कैश नहीं है, तो भी उस सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं या फिर बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आसान भाषा में अगर समझे तो भाई यह एक लोन की तरह है, यानी कि कोई भी बैंक आपको छोटा मोटा शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। आमतौर पर आप लोन लेने जाते हैं, बैंक में अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो वहां पर 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपको पीरियड दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिनों में पैसे को जमा कर दीजिएगा, किस्त जमा कर दीजिएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाता है कि भाई आप पैसे खर्च तो कर रहे हो, लेकिन आपको इस पैसे को अगले 50 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट भी करना है, यानी कि इस कंपनी को आपको रिटर्न भी कर देना है, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो देखिए, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो भी हो, यह एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है आपको बैंक, ये तो क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी बात, आप अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी पैसे खर्च करेंगे उसको अगले 50 दिनों के अंदर अंदर उस पैसे को कंपनी को रिटर्न भी करना होता है, पेमेंट पे भी करना होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है, क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं उन दोनों मिस्टेक्स की जो अक्सर काफी सारे यूजर्स कर बैठते हैं और कर्ज के दलदल में डूब जाते हैं, ठीक है। देखिए, होता यूं है, मान लीजिए आपके पास एसबीआई का या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ओके, और उसकी लिमिट जो है वो 50,000 है या फिर 25,000 है। अब आपने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड को आप ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान यूज किया। मान लीजिए आपने 20,000 का मोबाइल परचेज कर लिया, ये सोच करके कि भाई मैं अभी खरीद लेता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके 20,000 का मोबाइल परचेज कर लेता हूं और 50 दिनों के बाद ही तो मुझे रिटर्न करना है, मैं रिटर्न कर दूंगा। देखिए, अगर आप टाइम पर पेमेंट कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तो आप बेझिझक और अच्छी तरह से क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तब तो आपका क्रेडिट कार्ड आपका फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि बिना पैसे को भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप मार्केट निकल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे यूज तो कर लिए और उसका पेमेंट टाइम पर नहीं किए, तो भाई आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, तब तो क्रेडिट कार्ड आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, जब भी क्रेडिट कार्ड कंपनी, कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है तो ये कह करके आपको प्रोवाइड करती है कभी कभी कि भाई ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। चलो ठीक है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अब लाइफ टाइम फ्री का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। आप जो क्रेडिट कार्ड इशू करवाए हैं उस क्रेडिट कार्ड पर ना तो आपको एनुअल फीस लगेगा और ना ही आपको रेन्युअल फीस लगेगा और ना ही आपको ज्वाइनिंग फीस
लगेगा। मतलब कि फर्स्ट टाइम आप इशू करवा रहे हैं तो उस टाइम भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा हर एक साल अलग से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसी को आप ज्वाइनिंग फीस और एनुअल चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर बैंक आपको बताती है किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन ये कभी नहीं बताती है कि भाई अगर आप इसके पैसे टाइम पर रिटर्न नहीं करोगे तो इस पर इतना पेनाल्टी लगेगा, या फिर जो भी हिडन चार्ज होते हैं वो आपको कभी नहीं बताती है बैंक। और साथ ही अगर वहां पर मान लीजिए जो क्रेडिट कार्ड बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है उस क्रेडिट कार्ड पर अगर रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं, कैशबैक मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी देगी बैंक की भाई यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट इतने मिलेंगे अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन यूज करते हैं तो। लेकिन ये कभी भी नहीं बताएगी कि इस पर आपको इतना पेनाल्टी लगेगा, क्योंकि अगर आपको पहले ही बता देगी कि तो भाई आप डॉक्यूमेंट पर कभी भी साइन करोगे ही नहीं। ओके, तो वैसे में क्या होता है कि लोग लालच देकर के कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है और डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेती है। अब बाद में जब आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो लिमिट से ज्यादा भी पैसे खर्च कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 है और आपने क्या किया कि 25,000 तो खर्च किया ही किया, प्लस में आप अपने क्रेडिट कार्ड में और अपने अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करके उसको भी यूज कर रहे हो, तो भाई आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का एक रूल है कि आप 80% से ज्यादा क्रेडिट लिमिट यूज ना करें, मतलब कि पूरी तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को खाली ना करें, कभी भी नहीं करें, वरना क्रेडिट लिमिट तो आपको कभी भी इंक्रीज नहीं होगी और साथ ही साथ आपको भी प्रॉब्लम आएगी। देखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये ही खर्च किए हैं और नेक्स्ट मंथ किसी भी मंथ को आपका एक फिक्स डेट होता होगा कि भाई इस तारीख को हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, जैसे मेरे केस में 15 तारीख को आता है हर महीने के 15 तारीख को, तो आपके केस में 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख आता होगा। अब मान लीजिए 10,000 रुपये का आपने या 15,000 रुपये का आपने मोबाइल परचेज किया और अब आप उस 15,000 रुपये को उस 50 दिनों के अंदर अंदर दे देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस 50 दिनों के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड को, आप लेट कर देते हैं, तो जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपको पेनाल्टी देना होगा। और पेनाल्टी भी इतना ज्यादा महंगा होता है, जैसे कि आपको वैसे तो कह करके दिया जाएगा कि भाई आपको इतना चार्ज लगेगा हर एक महीने या फिर हर एक साल, ठीक है, लेकिन जब आप पेनाल्टी कैलकुलेट करोगे तो उसका जो चार्ज है 35 से 50% तक चला जाता है। मतलब कि आपने जो पैसा क्रेडिट कार्ड से खर्च किया उस पैसे पर जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो 35 से 50% का लग रहा है पर ईयर, यानी कि हर एक साल आपको इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, 55-60% भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आपने 10,000 रुपये यूज किए हैं, खर्च किए हैं, तो 10,000 की जगह पर आपको 20,000 भी पे करना पड़ सकता है। ये बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है और आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप क्रेडिट लिमिट से ज्यादा यूज कर लिए हैं तो वैसे में तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपये खर्च किए तो हो सकता है आपको 50,000 रुपये भी 10,000 की जगह पर पे करना पड़ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपने क्रेडिट लिमिट से ज्यादा खर्च किया, उस पर तो आपको ब्याज लगेगा ही लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, प्लस में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाता है, ठीक है। बैंक आपको कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में नहीं बताएगी कि यहाँ पर ये चार्ज लगेगा, यहाँ पर ये चार्ज लगेगा, लेकिन चार्ज लगता जरूर है। पता चार्ज के बारे में आपको तब चलेगा जब आपके मेल पर बिल आएगा कि भाई आपका बिल इतना आया है, आप पेमेंट कर दीजिए, तब आपको पता चलेगा ये सारे चार्ज भी लगते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन एक और मैं आपको मिस्टेक के बारे में बताता हूं जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है और जाने अनजाने में सही लेकिन काफी सारे यूजर्स करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक तो आप ये करते हैं कि आप सही तरीके से बिल पे नहीं करते, टाइम पर क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए दूसरा पॉइंट यह है कि क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं, लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि भाई इसमें कैश लिमिट भी आपको मिलेगा, मतलब जब चाहे तब आप अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम के जैसे पैसा निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम मशीन से। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड की जो कैश लिमिट है 5,000, 10,000, 20,000 पर डे है, तो आप निकाल पाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर काफी सारे यूजर्स को यही पता नहीं होता है कि अगर हम कैश निकालते हैं तो फिर क्या होगा। तो मान लीजिए आज के डेट में आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ करते हैं एटीएम मशीन से, तो आज के ही डेट से, ठीक है ना, मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी यूज करते हैं, बिल पे करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और अगर आप टाइम पर बिल पे नहीं करते, जैसे 50 दिनों के अंदर बिल पे नहीं करते हैं, किसी किसी बैंक में 48 दिन 40 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना, तो अगर आप इतने दिनों में पैसे जमा नहीं करते हैं, उसके बाद जितना दिन आप लेट करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा, ठीक है। और ब्याज भी ऐसे लेगा कि जैसे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट लेगा, और मान लीजिए आपने नेक्स्ट मंथ उसको भी पे नहीं किया,
तो होगा क्या कि जो आपका प्रीवियस मंथ जो इंटरेस्ट बना था उस इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा अब, और उसे भी प्रिंसिपल यानी मूलधन बना दिया जाएगा, और उस मूलधन पर आपको अगले माह से उसके अगले माह से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। भले ही आपने 1 रुपया या फिर 50 पैसा भी जमा ना किया हो, उस 50 पैसे पर भी आपसे इंटरेस्ट बैंक जरूर वसूलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए दूसरा जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश की फैसिलिटी दी होती है, तो अगर आप आज के डेट में क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो जो आपने कैश निकाला है, जो अमाउंट आपने एटीएम मशीन से निकाला है, उस अमाउंट पर आज से ही पेनाल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 48 दिन के बाद लेगा, 50 दिन के बाद लेगा, नहीं, आज के ही डेट से उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इस चीज के बारे में काफी सारे यूजर्स को मालूम होता ही नहीं है। ठीक है, और उस पर भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, 35, 40, 50% इंटरेस्ट लगता है। ठीक है ना, तो अगर आप 5,000 रुपये कैश निकालते हो तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको 5,000 की जगह 10,000 पे करना पड़ जाए, ये भी हो सकता है 50,000 पे करना पड़ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कभी भी बैंक छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। आप वैसे ही इमरजेंसी में निकालिएगा, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है और बहुत बुरा वक्त आ चुका है, तब आप पैसे निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, अदरवाइज कभी भी विड्रॉ मत कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जिसको जाने अनजाने में लोग कर बैठते हैं। होता यूं है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर लिए, ठीक है, अब आपकी जो मंथली अर्निंग है, हो सकता है आपके केस में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 हो, और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 50,000 दी गई है। अब आपने क्या किया कि उस 50,000 को किसी गैर जरूरी सामान में आपने खर्च कर दिया। ठीक है, मतलब उस सामान की जरूरत नहीं थी, लोगों को दिखाने के लिए, या फिर मुझे अच्छा लग गया, पसंद आ गया, तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्रेडिट कार्ड मैंने इस्तेमाल किया और उसको ले लिया। चलो सामान तो मैंने ले लिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरे पास उतने पैसे नहीं आए, ठीक है, तो मैं उसे जमा नहीं किया। तो अब वहीं पर मान लीजिए आपके जो प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट बनता जाएगा, और वो एक समय ऐसा आएगा कि बड़ा अमाउंट बन जाएगा और आप उसे पे करने में असमर्थ हो जाओगे। अब बैंक के कर्मचारी जिन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड हाथ में थमाया है, वही आपको कॉल करके बोलेंगे या फिर आपसे मिल करके बोलेंगे कि सर आप ऐसा कीजिए कि ये जो अमाउंट है इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा लीजिए। तो भाई ईएमआई में कन्वर्ट करवाना अच्छी बात है, एजी मंथली इंस्टॉलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अब वहां पर ये बोला जाएगा कि ईएमआई में कन्वर्ट करवा लीजिए, थोड़ी थोड़ी करके आपको हर एक महीने पैसे देने पड़ेंगे, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा पेमेंट करने में। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सही बात है, मैं ईएमआई में ही कन्वर्ट करवा लेता हूं, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है ना, तो वहां पर बैंक के द्वारा आपका जो पेमेंट है, जो अमाउंट ड्यू बचा हुआ है क्रेडिट कार्ड का, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो आपको 50,000 रुपये देने थे क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो वहां पर अब आपको हर एक महीने 5,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। आसान तो आपके लिए हो गया, लेकिन क्या आपने सोचा कि वो जो आपने ईएमआई में कन्वर्ट करवाया है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है? आपका जो 50,000 रुपये था जो खर्च किया था उस पर तो इंटरेस्ट लगा ही लगा, प्लस में आपने जो ईएमआई में अब आप लोग कन्वर्ट करवाए हैं, तो ईएमआई का प्रोसेसिंग फी भी आपको अलग से देना पड़ेगा। जी हाँ, प्रोसेसिंग फी देने के बाद आप जो हर एक महीने इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, यानी कि हर एक महीने किस्त पे कर रहे हो क्रेडिट कार्ड कंपनी को, उस पर भी आपको अलग से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो कि आपको पता नहीं चल रहा। मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको हर एक महीने क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ेगा, जो कि अगर आप उसका पेनाल्टी चेक करें, यानी कि अगर आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है एक आम इंसान के लिए। अगर आपकी अर्निंग 50,000 से ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सही तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज कर पाएंगे, पेमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मध्यम वर्गीय हैं, यानी कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको यह पेमेंट करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और आप धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड के कर्ज के दलदल में डूबते हुए चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बैंक के थ्रू सेटलमेंट करना पड़ेगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, आप क्रेडिट कार्ड को अगर यूज कर रहे हो तो आप सही तरीके से टाइम पर पेमेंट करें, कभी भी ईएमआई में कन्वर्ट करवाने की कोशिश ना करें, और कैश विड्रॉ भी कभी ना करें। वैसा ही अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाए तभी आप विड्रॉ करें, और टाइम पर आप जितना जल्दी हो पेमेंट कर दें, ठीक है, अदरवाइज उस पर पेनाल्टी लगता रहे। जब भी आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी और उसका जो भी रूल रेगुलेशन है उसको केयरफुली रीड कर लें कि आखिर में इसमें कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज, हिडन चार्ज क्या है, पेनाल्टी हमको कितना लगेगा, ठीक है ना, लेट पेमेंट फी हमें कितना लगेगा, सब कुछ चेक कर लें, उसके बाद ही उस डॉक्यूमेंट पर साइन करें और क्रेडिट कार्ड लें। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड के जाल में डूब जाओगे तो फिर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे यूज कर लिए और आपने किसी भी तरीके से ना आपने टाइम पर बिल पेमेंट किया और ना ही आप ईएमआई के थ्रू भी बिल पेमेंट किया, तो वैसे में एक लास्ट में ऑप्शन आता है सेटलमेंट करने का। तो अगर आप बैंक के थ्रू सेटलमेंट करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो बिल्कुल खराब कर दिया जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे और ना ही आप किसी भी बैंक में लोन ले पाएंगे। ओके, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आप लोन नहीं ले पाएंगे, आपका क्रेडिट स्कोर ही बिल्कुल पुअर रहेगा। तो भाई आप जब भी क्रेडिट कार्ड ले तो सोच समझ करके ले कि आप उस क्रेडिट कार्ड को सही मायने में सही तरीके से यूज कर भी पाओगे या फिर नहीं। दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन फ्यूचर आप लोग इन दोनों में से कोई भी मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।